एड़ा बनकर पेड़ा खाना किसे कहते हैं, अब आप देखिए। 19 अक्टूबर 2022 की रात कराची में दुकान में बैठे ये मियाँ खरे खरे नोट गिने रहे थे कि उनका साथी भी दुकान पर मौजूद था। तभी इनकी दुकान पर फिजिकली चैलेंज्ड गरीब सा दिखने वाला शख्स आया और आते ही इसने अंगूछे से दुकानदार का फोन छुपा लिया और उनका ध्यान भटका दिया और ऐसी चीजें मांगी जो वहाँ थी ही नहीं। दुकानदार ने बोला वो 2 दुकान छोड़कर आगे मिलेगा, और इससे पहले कि दुकानदार को चोर की दाढ़ी में तिनका दिख पाता, एड़ा वहां से पेड़ा लेकर गायब हो गया और भाईजान ढूंढते रह गए। इसलिए मोबाइल, गल्ले और काउंटर के आसपास रखे कीमती सामान पर हमेशा नजर बनाए रखिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ना चाहकर भी अंदर छुपा चोर बाहर आ जाता है, जैसे फिलीपींस में नवंबर 2022 को हुआ, जब दुकान वाली दीदी रात के 3 बजे मूवी देखते देखते सो गई। उसी वक्त कुछ सामान लेने आई ये मोहतरमा और दुकान वाली दीदी को सोता देख उनके अंदर से आवाज आई, ले 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 ले। फिर क्या था, मोहतरमा फोन लेकर भाग गई। अगस्त 2022 में दक्षिण भारत की अम्मा दुकान में आई तो कुछ खरीदने थी, लेकिन दुकानदार को व्यस्त देख और गल्ला खुला देख बुढ़ापे में भी जवानी का थ्रिल जाग उठा और मौका मिलते ही इन्होंने नोटों की गड्डी साफ कर दी और चलती बनी। मेरी तो समझ से बाहर है कि दुकानदार गल्ला खुला छोड़ काउंटर से हट कैसे जाते हैं। माँ बाप आजकल चैन की नींद सोने के लिए तंग कर रहे बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। ऐसा ही कुछ 26 नवंबर 2022 को वियतनाम में इस महिला ने किया, लेकिन वहीं बाहर से एक चोर की नजर जब सोती महिला पर पड़ी तो वो चुपचाप अंदर आया, मोहतरमा के सामने से उसके बच्चे से फोन चोरी करके भाग निकला। ये चोरी कम, अमूल माचो की ऐड ज्यादा लग रही है। माचो बड़ी आराम से। यहाँ देखिए कैसे लाइव चोरी की परफेक्ट कमेंट्री चल रही है और देखते देखते शख्स का मोबाइल पार हो गया। लो गाइस, ना लड़का काफी देर से यहाँ पे घूम रहा है, मुझे शक हो रहा है इस पे, ये मोबाइल लेकर भागेगा। ये इसका फोन, वीडियो स्क्रिप्टेड है, लेकिन हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि कैसे चलती ट्रेन वगैरह तक में जरा सी लापरवाही के चलते आपका फोन गायब हो सकता है, जबकि यहाँ तो ट्रेन रुकी थी। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे। गांव से घर वापस जाने पर रिश्तेदारों द्वारा दिए गए पैसे मुझसे हमेशा गिर जाते हैं। बचपन में सोचा करता था, पर हो सकता है रेलवे स्टेशन पर इन्हीं चाची जैसी कोई राह करती होगी जो मेरी पॉकेट मार लेती होगी। पाकिस्तान में देखिए साइकिल सवार बच्चा शायद अपनी क्रश के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, लेकिन बगल से एक बाइक वाला निकला और बीच रास्ते में इसका फोन चोरी करके भाग गया। अबे यार, रिप्लाई तो करने देता। राजस्थान के झुंझुनू में 7 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे कार से घूमने वाले ये शख्स किसी अमीर घराने से नहीं है, बल्कि टुच्चे से चोर है, जो देखिए मात्र एक बल्ब चुराने के लिए एक के कंधे पर चढ़कर कितनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। और जब बात नहीं बनी तो दूसरी दुकान से चेयर उठाई और उस पर चढ़कर उसी का बल्ब चुरा कर भाग लिए। उम्मीद है जो बल्ब ये चुराने आए थे उसे बेचकर इनकी गैस का पैसा वसूल हो जाए, वरना बेचारे लॉस में रह जाएंगे। ये पाकिस्तानी चोर बाइक पर कोई घर वर लूटने नहीं आए, बल्कि बेचारे किसी शख्स का बिछाने का ब्लैंकेट और ओढ़ने के लिए रखी रजाई ले उड़े, और भागने से ठीक पहले उनकी नजर कैमरे पर भी पड़ गई। लेकिन वो भी सोचे कि अमा छोड़ो यार, पहले भयंकर ठंड पर कंसंट्रेट किया जाए। इसी प्रकार पाकिस्तान में गर्मी आते ही ये चोर दुकान के बाहर रखा पंखा चुरा कर ही चंपत हो लिए। बिहार की तो बात ही निराली है। पिछली वीडियो में हमने 500 टन का लोहे का पुल चोरी होते दिखाया था, लेकिन इस बार तो बिहार के चोरों ने पूरा रेलवे डीजल इंजन ही गायब कर डाला। नवंबर 2022 में जब बेगूसराय के एक रेलवे यार्ड में एक ट्रेन का इंजन रिपेयरिंग के लिए आया
तो चोरों ने यार्ड के पास सुरंग बना डाली और एक एक करके इंजन के कई हिस्से डिसमेंटल करते हुए झोले में भरकर पूरा इंजन ही चुरा लिया। और किसी को तब तक खबर भी नहीं लगी जब तक इंजन पूरा का पूरा गायब नहीं हो चुका था। हालांकि मुजफ्फरपुर के कबाड़ी वाले के पास इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां बरामद हुई, लेकिन आनन फानन में रेलवे ने सफाई दी कि इंजन के अंदर से एक मोटर केबल चोरी हुआ है, न कि पूरा इंजन। अब सच क्या है ये तो चोरी जानते हैं। इंजन के बाद नवंबर में ही पटना में तो कुछ चोरों ने मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों का भेष धारण करके 19 लाख की कीमत का पूरा मोबाइल टावर ही उड़ा लिया। पटना के लल्लन सिंह की छत पर 15 साल से गुजरात टेलीलिंक का 50 मीटर लंबा मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड था, जिसे हटाने कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय आए। लोग भी सोचे बेचारे बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, इसलिए साथ साथ उनका चाय पानी भी चलता रहा और 3 दिनों में कुल 25 लोग गैस कटर से पूरा का पूरा टावर काट काट कर ट्रक में भरकर ले गए। बाद में मालूम चला वो तो चोर थे जो बिना कत्थे के चूना लगा गए। चूना लगा दिया। यहाँ ही मोहतरमा घर से मोटर बाइक बाहर निकालकर चाबी उसी में छोड़ देती है और घर का गेट बंद करने जाती है, लेकिन तभी पीछे से टहलता हुआ आ रहा शख्स बिना आगे पीछे देखे, बिना डर के सीधा मोटर बाइक पर बैठकर ऐसा एक्सीलेटर देकर भाग निकला कि महिला के पीछे से पकड़े होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाई और वो चंपत हो गया। दिल्ली के पीतमपुरा में 11 अक्टूबर को तो हद ही हो गई, जहां एक चोर और एक चोरनी ने मंदिर की दीवार फांदकर रात के सन्नाटे में भगवान के दर्जन भर जेवर चुरा लिए। इन्होंने दीवार कूदकर मंदिर का गेट काटा, फिर बांसुरी और सोने का छत्र समेत लगभग 6 लाख का सामान चुरा लिया। हालांकि 2 दिन बाद ही फरमान खान, कोमल और राजकुमार नाम के चोरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्त में लेकर सारा सामान बरामद कर लिया। इसी प्रकार एक संस्कारी चोर मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिला, जिसने पहले माता को प्रणाम किया और फिर दान पेटी लेकर रफू चक्कर हो गया। 17 नवंबर 2022 की शाम यूपी के गोरखपुर में काला चश्मा और मास्क लगाकर ये हाई प्रोफाइल आंटी आई तो थी शायद बहू के लिए गहने पसंद करने, लेकिन बड़े शातिर तरीके से गहने के 2 बॉक्स में से एक 10 लाख वाला बॉक्स साड़ी में ऐसे गायब कर दिया मानो नटवर लाल की चाची हो। कानपुर का पुलिस प्रशासन भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि 9 अक्टूबर की रात जिन पुलिस वालों को चोरों को भगाने के लिए पहरा देने पर लगाया गया था, वो तो खुद ही सीसीटीवी कैमरे में खाट पर सो रहे व्यक्ति का फोन चुराते हुए पकड़े गए, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जहां एक तरफ देश में लोग टावर, मोबाइल और सोना चोरी कर रहे हैं, वहीं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये चोर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कैन चुराने के लिए अपनी नीयत खराब करते कैमरे में कैद हो गए। तेईस अप्रैल 2017 के दिन गुजरात के एक दुकान के बाहर जब अपनी बाइक खड़ी करके एक व्यक्ति अपने परिवार समेत अंदर गया, तो उससे एक गलती ये हो गई कि वो हैंडल लॉक करना भूल गया और हमारी गलती चोरों को बुलावा। फिर क्या था, एक बच्चे जैसा दिखने वाला मूंछ वाला शख्स आया और बाइक मालिक पर नजर बनाए रखी और साथ में बाइक को थोड़ा थोड़ा सरकाता रहा। फिर एक बार दोबारा डबल शोर करने के बाद कि बाइक मालिक अंदर बिजी है, इसने बाइक रेल दी। ये चोर दुकान से निकलते वक्त अपने बगल में खड़े व्यक्ति को ऐसे धकियाते हुए निकला कि नीली शर्ट पहने इस शख्स की ऊपर वाली जेब से फोन गायब हो गया और उसे एहसास तक नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने फोन और वॉलेट का खास ध्यान रखिए।